सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष वर्मा और अभी है हम लोग शिमला में। और आज हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोगों की फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी होने वाली है। तो अब मैं बताता हूँ कि हम लोग निकले थे लखनऊ से स्पीति के लिए और हम लोग शिमला में रुके हुए थे सैम विला एंड नाइस व्यू पे। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, हम लोग पहले लखनऊ से नोएडा गए, नोएडा से फिर डायरेक्ट यहाँ आए और बीच में इनकी बाइक भी ख़राब हो गई थी। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नारकंडा की तरफ और टाइम अप्रॉक्स 11:30 हो चुका है। और वहाँ पे अभी टेम्परेचर हो रहा है कम से कम, मिनिमम जाता है -4 -5 के आसपास। तो देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल के भी चांसेस हो सकते हैं। तो पूरा फुल रेडी है हम लोग, अब यहाँ से निकलते हैं शिमला से नारकंडा की तरफ। भाई वाटरफॉल देखिए ज़रा, खतरनाक लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी भी भाई टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट धूप नहीं पड़ पा रही है ना, तो टेम्परेचर अभी भी यहाँ पे काफ़ी कम है, ठंडा भी लग रहा है। तो शिमला की वादियों में आप सभी का स्वागत है। और मैं जब लखनऊ से चला था तो मैंने किसी को ये नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा था सस्पेंस है, लेकिन कई लोगों को मैंने हिंट दिया था कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने हिंट दिया था और कई लोगों ने भाई हिंट सही समझ भी गए थे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं नारकंडा की तरफ, फिर जाएंगे स्पीति वैली, काजा, सब चीज़ देखेंगे, घूमेंगे, सारी मॉनेस्ट्रीज एक्सप्लोर करेंगे। और भाई हम लोग नवंबर में जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ का टेम्परेचर मिनिमम जाता है -17, जो कि भाई स्नोफॉल खतरनाक वाली हो रखी है वहाँ पे। शिमला में ही भाई टेम्परेचर पहुँच जाता है मिनिमम 11-12 के आसपास। और इस समय नारकंडा का टेम्परेचर 9 तक जाता है, मिनिमम 9 से 5 तक चला जाता है, 5 to 9। तो वहीं आज हम लोग जाएंगे और देखेंगे भाई क्या सीन है। तो यही है भाई शिमला, काफ़ी अच्छा लग रहा है और नीचे कुछ बच्चे यहाँ पे खेल भी रहे हैं, तो काफ़ी सही है, पीसफुल जगह लगी मुझे शिमला, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं लगी। और अब जैसे धीरे धीरे ऊपर जाएंगे हाइट सिर्फ बढ़ती चली जाएगी। और आयुष्मान GPS वगैरह लगा के चल रहा है और पता नहीं कहाँ भैया क्या हो रहा है। किधर जाना है आयुष्मान? ऊपर के। सो जाते हैं हम लोग ऊपर। और भाई ज़रा लेफ्ट में वो व्यू देखिए, इतने सारे घर, वाह भाई, हाँ मज़ा आ गया। और नारकंडा यहाँ से सिर्फ 65-64 किलोमीटर के आसपास है। हम लोग इसीलिए थोड़ा सा आराम से निकले थे, खा पी के निकले थे अपने होटल से ही। और भाई होटल वालों की बात कहूँ तो भाई बहुत ही सही मिल गए थे, बहुत ही सही रेट में हम लोगों को होटल भी मिल गया था, खाना भी बहुत अच्छा था। जो गए शिमला में रुक के काफ़ी मज़ा आया। बहुत ही फ्लफी से नहीं लग रहे, एकदम गोलू मोलू से। अब स्नो वाले पहाड़ दिखाने का टाइम है, बस कहीं खुली सी रास्ता दिख जाए। ओके ओके ओके, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ रोकते हैं। ओके, तो पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँगा। ये जो छोटे छोटे पहाड़ हैं जो येलो कलर के दिख रहे हैं, ये तो सिर्फ नॉर्मल पहाड़ है, लेकिन उसके पीछे और पहाड़ भाई, पूरी रेंज दिख रही है वाइट कलर की और वो पूरी स्नो से कवर है। भाई खतरनाक लग रही, मज़ेदार लग रही है। आयुष्मान ने सिर्फ ये वाले पहाड़ देखे, मैंने आयुष्मान से कहा उसके पीछे देखो भाई, पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। फिर उसने देखा, फिर ओ भाई मज़ेदार। सो यार, अगर आप लोग शिमला की तरफ से स्पीति जा रहे हैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि आप कैश निकाल लें शिमला में ही, क्योंकि काजा में ही सिर्फ ATM है और कहीं और ATM नहीं मिलता है। नारकंडा, नाको वगैरह ATM नहीं मिलता है और नेटवर्क की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे। तो ये मैं कहूँगा कि आप कैश लेके जाएं वहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत ही कम चलता है वहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे शिमला के आउटर साइड में ATM से पैसे निकाल रहे हैं। तो बस निकालते हैं फिर और आगे चलते हैं। हट, ब्लॉक करने जा रहे हैं, हट 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 हट।
तो यार अब बचा है नारकंडा कम से कम 33 किलोमीटर्स के आसपास, और सुबह हम लोग ऐसे ही छोटा मोटा नाश्ता करके निकले थे थोड़ा सा, तो अब हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे, मज़े करेंगे, तो खाते हैं फिर उसके आगे निकलते हैं इस तरफ। सो नाश्ता वगैरह हो गया, हम लोग होटल से जब चले थे तो थोड़ा सा ही हम लोगों ने खाया था। और नारकंडा लेफ़्ट 29 किलोमीटर्स, यहाँ पे लिखा है नारकंडा लेफ़्ट में है 29 किलोमीटर्स, तो ज़्यादा दूर नहीं बचा है, 2 ऑलरेडी बच चुके हैं। 3 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, 3, साढ़े 3, 4 मैक्स, जितना भी आराम से जाएंगे ना तो 4 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। और नारकंडा जाएंगे, वहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे, क्योंकि शिमला में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था भाई पूरा रेड जोन है, यहाँ पे आप कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते। और ज़रा इस तरफ का व्यू देखिए भाई, और सामने ये मंदिर, बहुत प्यारी जगह लग रही है भाई। और यहाँ के पहाड़, मन कर रहा है ऊपर चढ़ते चले जाएं और माउंटेन के टॉप से पूरा व्यू देखें, बट यहाँ पे अगर चढ़ गए तब तो नारकंडा तो नहीं पहुँच पाएंगे। तो चल रहे धीरे धीरे, और जैसे ही माउंटेन के इस तरफ आ जाते हैं जहाँ धूप नहीं पड़ती है भाई, बहुत तेज़ी से ठंड लगने लगती है, और जैसी धूप में आ जाते हैं फिर नॉर्मल लगने लगता है। तो ये चीज़ है। और मेरी बाइक में इंजन मैल फंक्शन का एक वार्निंग आ रही है, जो कि आरआर में काफ़ी कॉमन है, कई लोगों के आरआर में आती रहती है, तो उतना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। शिमला को यूं ही नहीं क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं, ओहो भाई खतरनाक। अरे आयुष्मान यहाँ पे इंस्टा 360 का कवर निकाल रहा है, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ क्योंकि बहुत मज़ेदार जगह लग रही है। और रोड भी ठीक ठाक है, कहीं कहीं पे थोड़ी ख़राब रोड है, बाकी कहीं कहीं पे सही भी है। रामपुर यहाँ से 85 किलोमीटर, नारकंडा बचा है कुछ 20 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ पे रोकेंगे आगे, और यहाँ से हम आपको व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। और यार वो अपोजिट साइड वाली रोड पे है, यहाँ रोकते हैं। मैं आपको व्यू दिखाना चाह रहा था पर मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, पर आप हाइट देख सकते हैं। तो यार यहाँ पे एक छोटा सा घर बना हुआ है ऊपर, और इतना जंगल के अंदर बना हुआ है भाई, देखने में मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे मैं बता नहीं सकता यार कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऐसे राइट में भी बहुत बड़े बड़े पेड़, लेफ्ट में भी बहुत बड़े बड़े पेड़, और इसके अंदर चलाने में मज़ा आ रहा है। और ठंड जो लग रही है ना भाई, मेरी नाक बंद हो गई है, ऐसी ठंड लग रही है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भाई नॉर्मल कम ही होगा। मैं गैस कर सकता हूँ शायद 14-15 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ठंड लग रही है अच्छी खासी। और भाई यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, सनलाइट सीधे ऐसे पड़ रही है, ओफो मज़ेदार। नारकंडा बचा है कुछ 10 किलोमीटर अब, और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स भी हैं यहाँ पे। वैसे हम लोगों का प्लान था कि नारकंडा तक तो जाना ही है, और एक और प्लान था कि अगर नारकंडा पहुँच गए और कुछ समझ नहीं आया तो उससे आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं। तो कुछ कंफर्म नहीं है कि हम लोग नारकंडा ही जाएंगे या कहाँ जाएंगे। पहले नारकंडा पहुँचते हैं, फिर कुछ ठीक लगता है तो रुक जाएंगे, नहीं समझ में आता है तो और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 10 किलोमीटर बचा है और 3 बज चुके हैं, तो आराम से 3:30-4 बजे तक पहुंच जाएंगे। और मेरी नाक सही बंद हो गई भाई, जबकि मैंने वाइजर पूरा नीचे किया हुआ है। अब धूप आएगी, अब नॉर्मल लगेगा। हाँ अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। और अभी तक मैंने यार वो नहीं पहना हुआ है, अंदर का विंटर लाइनर वगैरह जो होता है ना राइडिंग जैकेट के अंदर, वो सब नहीं पहना है। सोचा था कि ये धूप है कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसी इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, झेल रहे, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। जब लगेगी तब पहन लेंगे, अभी ऐसी उम्मीद नहीं है कि पहनना पड़े, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि पहन ही लें। सो यार अगर आपको ये दिख रहा है ऊपर मच्छरदानी जैसा, तो ये मच्छरदानी नहीं है, इसका मैं यूज़ बता देता हूँ। तो रात में जब फॉग वगैरह पड़ता है ना, तो ये सब पानी स्टोर करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। तो फॉग वॉग जितना भी होता है सब इस पर रुक जाता है, अटक जाता है, और फिर इससे बूंद बूंद चू के ये वाटर कलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से पानी यहाँ पे लोग कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि भाई पूरा पानी जम जाता है। इसीलिए ये एक और इनका तरीका है जिससे ये लोग पानी सेव करते हैं, बचाते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सामने वहाँ ग्रीन बोर्ड पे देखेंगे तो लिखा है बागी 1, बागी 2, ये बागी 3 है भाई। तो यार अभी हम लोग हैं नारकंडा, और ये बस स्टैंड है।
तो कह सकते हैं भाई हम लोग नारकंडा पहुंच चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग आगे भी जा सकते हैं, तो ऐसे रामपुर भी जा सकते हैं, 66 किलोमीटर है। बट सीन ये है कि अगर वहाँ तक जाएंगे तो जाते जाते शाम हो जाएगी, कम से कम 2 घंटे लगेंगे और 3 ऑलरेडी बज चुके हैं। और अगर तब जाएंगे तो हम लोग ड्रोन शॉट्स वगैरह नहीं ले पाएंगे। तो और वैसे भी नारकंडा के आगे फिर हम लोगों को नाकू की तरफ जाना है, तो हम लोगों ने GPS लगा लिया है नाकू का। तो रास्ते में कोई भी थोड़ा ऑफ बीट होटल कोई मिलेगा तो वहाँ हम लोग रुक जाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर रूम वगैरह लेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे, और इसीलिए थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। और रामपुर वगैरह तो नहीं जाएंगे आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं। तो सबसे पहले नारकंडा, यही नारकंडा है भाई, पूरा एरिया ये नारकंडा का ही लगता है। और शिमला जैसा ही लग रहा है, वैसी घर वैसी सब कुछ। हाँ, पर उससे ज़्यादा ठंडा है, शिमला से 2-3 डिग्री कम है। और पेट्रोल वगैरह भी यहाँ मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग आगे जाएंगे तो फिर से फ्यूल फुल करा के निकलेंगे, क्योंकि काजा के आसपास पता नहीं फ्यूलिंग हो पाए ना हो पाए। तो चलते हैं आगे, फिर होटल वगैरह देखते हैं, फिर ड्रोन शॉट्स लेते हैं। और यहाँ से भाई माउंटेन्स देखिए सामने, थोड़ा सा लेफ्ट में रोक के फिर दिखाते हैं भाई। ये देखिए, ये देखिए। तो यार हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग नारकंडा में रुकेंगे, और जब हम लोग नारकंडा पहुंचे थे तो मैंने कहा था कि नारकंडा के आगे रुकेंगे जहाँ पे थोड़े से होटल वगैरह सस्ते पड़ जाए। तो ये थोड़ा थोड़ा करके कब 10-15 किलोमीटर आगे निकल रहा है पता भी नहीं चला। और अब नारकंडा तो भाई कब का ख़त्म हो चुका है, और अब तो रामपुर आने वाला है। रामपुर बचा है कुछ 40 किलोमीटर के आसपास। और वैसे भी हम लोगों को नारकंडा से नाको जाना था, रामपुर से भी नाको जा सकते हैं, रास्ते में पड़ता है। तो अगर नारकंडा में रुक जाते तो नाको जाते जाते पड़ता हम लोग को 230 किलोमीटर। इसीलिए यार अभी जब तक सूरज है तो सोचा हम लोगों ने थोड़ा और रास्ता कवर कर लेते हैं। तो रामपुर की ओर जा रहे हैं। अगर पहले ही कोई अच्छा होटल मिल जाता तो वहाँ रुक जाएंगे, नहीं तो रामपुर में रुक जाएंगे। तो जैसा होगा देखेंगे। अगर रामपुर में रुकते तो हम लोग का वही 230 जो किलोमीटर था वो अब कम हो जाएगा जब हम लोग नाको की तरफ जाएंगे। तो बस जा ही रहे हैं आगे, और कस्बे कस्बे पढ़ते जा रहे हैं। मेरे कान पूरे बंद हो चुके हैं, मेरे एग्जॉस्ट की आवाज़ भी मुझे ढंग से नहीं आ रही है, इतने मेरे कान बंद हो चुके हैं। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आपको कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है। बाकी अब माउंटेन की, पहले काफ़ी हाइट पे चल रहे थे, अब काफ़ी नीचे आ गए हैं, प्लेन्स में आ गए हैं। ठीक है, फ्लो भी अच्छा बन गया है, आराम से खटाखट लीड मारते हुए जा रहे हैं। सो यार वो वाला होटल को समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ से व्यू ठीक ठाक था बट प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग आए हैं दूसरे वाले होटल में, और यहाँ से ज़रा आपको व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ से व्यू उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा छोटा सा वहाँ पे वाटरफॉल है और वहाँ से पानी बह रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अब हम लोगों ने ये वाला रूम बुक कर लिया है, हम लोग आज यहीं पे स्टे करेंगे। तो बाइक अभी यहाँ पे पार्क करेंगे और फिर यहाँ पे ड्रोन शॉट्स लेंगे। तो जो भी हो देखेगा, बहुत प्यारे प्यारे शॉट्स आने वाले हैं यहाँ ड्रोन के। सो यार ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब इसके बाद वाले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।